रामायण, महाभारत और यहाँ तक कि खजुराहो के मंदिर जैसे महाकाव्य भारत के प्राचीन काल में ये स्थापित करने के लिए पर्याप्त झलक देते हैं कि समलैंगिकता व्यवहार में थी। ये कि धर्मग्रंथों ने इसे कभी भी अनुमोदित नहीं किया, ये पूरी तरह से एक अलग कहानी है। प्राचीन भारत में समलैंगिकता। 10 अंक। 1। खजुराहो के मंदिरों में अन्य महिलाओं को कामुकता से गले लगाते हुए और पुरुषों को एक दूसरे के सामने अपने जन्नांगों को प्रदर्शित करते हुए महिलाओं की छवियां हैं। विद्वानों ने आम तौर पर इसे एक स्वीकृति के रूप में समझाया है कि लोग समलैंगिक कृत्यों में लगे हुए हैं। 2। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के भक्त और साथ ही हनुमान ने राक्षस महिलाओं को अन्य महिलाओं को चूमते और गले लगाते देखा था। 3। एक अन्य स्थान पर रामायण दिलीप नाम के एक राजा की कहानी बताती है, जिसकी 2 पत्नियां थीं। वह बिना कोई वारिस छोड़े मर गया। कहानी कहती है कि भगवान शिव विधवा रानियों के सपने में आए और उनसे कहा कि अगर वे एक दूसरे से प्यार करेंगे तो उन्हें एक बच्चा होगा। रानियों ने भगवान शिव के आदेश के अनुसार ही किया और उनमें से एक गर्भवती हो गई। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, जो आगे चलकर प्रसिद्ध राजा भागीरथ बना, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा नदी लाने के लिए जाना जाता है। 4। महाभारत में उस समय की स्त्री या ट्रांसजेंडर योद्धा शिखंडिनी के बारे में एक दिलचस्प कहानी है, जो भीष्म की हार और हत्या के लिए जिम्मेदार थी। शिखंडिनी राजा द्रुपद की बेटी थी, जिन्होंने हस्तिनापुर के शासक कौरवों से बदला लेने के लिए उसे एक राजकुमार के रूप में पाला था। द्रुपद ने शिखंडिनी का विवाह भी एक स्त्री से करा दिया। जब उसकी पत्नी को हकीकत पता चली तो उसने विद्रोह कर दिया। दैवी या हस्तक्षेप से रात के दौरान शिखंडिनी को पुरुषत्व प्रदान करने से दिन बच गया। शिखंडिनी अब से एक उभयलिंगी की तरह रहने लगी। 5। मत्स्य पुराण के अनुसार दूधिया सागर के महान मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने राक्षसों को धोखा देने के लिए एक सुंदर महिला मोहिनी का रूप धारण किया, ताकि देवता सारा अमृत समुद्र मंथन से प्राप्त अमर रस पी सकें। इस बीच भगवान शिव ने विष्णु को मोहिनी के रूप में देखा और तुरंत उन पर मोहित हो गए। उनके मिलन से एक बच्चे का जन्म हुआ, भगवान अयप्पा। 6। एक अन्य ग्रंथ नारद पुराण में ऐसे संदर्भ हैं जिन्हें धारा 377 में वर्णित अप्राकृतिक अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक स्थान पर नारद पुराण में कहा गया है, जो कोई भी गैर योनि में वीर्य का स्राव करता है, उन प्राणियों में जो योनि और गर्भाशय से वंचित हैं, पशुओं का यह महापापी है और नरक में गिरेगा। पुराण अप्राकृतिक अपराधों को मंजूरी नहीं देता है, लेकिन संदर्भ ये साबित करते हैं कि वे व्यवहार में थे। 7। प्रसिद्ध कानून संहिता मनुस्मृति में समलैंगिक पुरुषों और महिलाओं को सजा का प्रावधान है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर कोई लड़की किसी अन्य लड़की के साथ यौन संबंध बनाती है, तो उस पर 200 सिक्के और 10 कोड़े मारने का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी परिपक्व महिला द्वारा किसी लड़की के साथ समलैंगिक यौन संबंध बनाया जाए तो सजा के तौर पर उसका सिर मुंडवा दिया जाना चाहिए या उसकी 2 उंगलियां काट दी जानी चाहिए। औरत को भी गधे पर बिठाना चाहिए। 8। समलैंगिक पुरुषों के मामले में मनुस्मृति कहती है कि 2 पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने से जाति की हानि होती है। यदि कोई पुरुष गैर मानवीय महिलाओं के साथ या किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बनाता है या महिलाओं के साथ गुदा या मुख मैथुन करता है तो वह दर्दनाक ताप प्रतिज्ञा के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी है। 9। लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित वात्स्यायन के कामसूत्र का 9वां अध्याय मौखिक यौन कृत्यों औपृष्ठक समलैंगिकता और ट्रांसजेंडरों के बीच इसी तरह की गतिविधियों तृतीय प्रकृति के बारे में बात करता है। हालांकि किताब किसी भी तरह की समलैंगिकता का समर्थन नहीं करती है। 10। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति पर एक ग्रंथ समलैंगिकता का भी उल्लेख करता है।
लेकिन पुस्तक समलैंगिकता में लिप्त लोगों को दंडित करना राजा का कर्तव्य बनाती है और शासक से सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ने की अपेक्षा करती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ, शिलालेख और मंदिर की दीवारों पर बनी पेंटिंग स्पष्ट रूप से समलैंगिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन बार बार आए संदर्भ उन दिनों इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।